एक वृद्धाश्रम का वाकया मैं भूलता नहीं। बहुत पहले हम एक वृद्धाश्रम में और गए, हमारी आदत है चले ही जाते हैं। वहां पर कुछ केला वेला बिस्किट लेकर गए तो पूरे वृद्ध माता पिता आ गए, गुरुजी आए, पंडित जी आए हैं, पंडित जी आए हैं, तो सब हमारे नजदीक आ गए। कोई आशीर्वाद देने लगा, कोई केला खाने लगा, कोई बिस्कुट लेने लगा, लेकिन हमारी नजर खिड़की पे गई। एक वृद्ध दादाजी एक माताजी खड़ी थी खिड़की पर। हमें 1 घंटा हो गया आए, 1 घंटे से ज्यादा। हमने वहां और जो माताजी वृद्ध थी उनसे कहा कि सब लोग तो हमारे नजदीक आ रहे हैं, लेकिन ये दादा दादी जी ठीक हैं, इनकी तबीयत तो ठीक है, खिड़की पर खड़े खड़े क्या कर रहे हैं तब से? आप सुनकर के चौंक जाएंगे। एक माताजी बोली, पंडित जी दरअसल उस खिड़की से इनके पुत्र का मकान दिखाई देता है और ये अपने पोतों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जब वो स्कूल जाता है तो उसको देखने के लिए और स्कूल से वापस आते समय देखने के लिए दिन भर खिड़की पर खड़े रहते हैं। हमारी आंखें भर आई। हम कहा राम 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 राम, क्या बीतती होगी इन पर। हम ये नहीं कहते कि तुम पूजा पाठ ना करो, हम यहाँ के जितने भी नागपुर के पागल हैं, अगर तुम हमको मानते हो तो हम व्यासपीठ से प्रार्थना करेंगे, तुम कल से नहीं आज से राम कथा में आना बंद कर देना, पर अपने माँ बाप की सेवा करना बंद मत करना। आज से ही राम कथा में आना बंद कर देना। माता पिता इस धरती के भगवान है, माता पिता गुरु यही त्रिदेव है। कभी माँ की ममता से पूछना जिसने तुम्हारे लिए रातों भर रातें खोई हो, 9 महीना कोख में पाला हो, उस माँ से पूछना जो तुम्हारी उन्नति के लिए दिन न रात ईश्वर से कामना करती है। उस माँ से पूछना जो तुम्हारे भले के लिए कितने देवताओं को नहीं मनाती। कभी उस माँ के पास जाना, उस माँ के लिए अनुभव करना। तुम बीमार पड़ जाओ तो माँ बीमार पड़ जाती थी, बीमार तुम पड़े भोजन करना माँ बंद कर देती। कभी उस माँ से पूछना जो तुम्हारी बीमारी में लाखों देवताओं को एक साथ मना लेती है कि हे हनुमान जी, हे शंकर जी, हमारी बेटी हमारा बेटा ठीक हो जा। संसार में एक माँ ऐसी होती है और कोई नाता नहीं दूजा होता है। हम बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं एक माँ का नाता ऐसा होता है, बेटी या बेटा बीमार होने पर जो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हमारी चाहे तबीयत खराब हो जाए पर हमारी बिटिया बेटा ठीक हो जाए। लेकिन हम लोग इतने निकम्मे हैं, माता पिता को ही त्याग करके माता पिता से दूर रह करके ही खुश रहते। आज भी हमारी माता जी, अब यहाँ लगभग हम 600 किलोमीटर दूर तो बैठे ही हैं, लेकिन आए दिन हमें दूर रहना पड़ता रोज। बागेश्वर जहाँ धाम पे भी हम रहते हैं तो हमारा भगवान की बड़ी कृपा है कि उसी गांव में हमारा जन्म हुआ है, वहीं हम बालाजी की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आप सुनकर चौंक जाएंगे, हमें तो बड़ा रोना आता। हम गांव में भी 5-5 महीने घर नहीं जा पाते। बागेश्वर धाम पर रहते हैं, लेकिन धन्य है माँ की ममता। हमारी माता जी आज भी पैदल चल करके रोज आती हैं, 1 दिन 2 दिन छोड़ करके तो आती हैं। उसमें कभी कड़ी, कभी कुछ घर से बना कर आएंगी और हम जैसे ही कथा करके जाएंगे तुरंत वो कुछ ना कुछ बना के लाए, ले बेटा खा ले। और एक बड़े राज की बात, कथा करके जावे और अद्भुत बात है, हम दुनिया को बागेश्वर बालाजी के नाम से नजर उतारते हैं। हमारी माताजी जब भी हम कथा करके जावे, सोई नमक मिर्चा और वो आटा का वो भूसी मिला करके आकर के एकदम उतारा कर जाती। आज भी 1
ये माँ की ममता है। कोसों दूर रहे पर माँ को हमेशा चिंता रहती, लाला भोजन किया, समय पे खाना, समय पे सोना, ज्यादा मत बोलना, गला पक जाएगा, गला बैठ जाएगा। बीमार हम होते हैं, हमारे कई बार जुकाम हो जाता, गला बैठ जाता, इन लोगों को खबर नहीं लगती पर माताजी को घर बैठे लग जाते, क्योंकि वो हृदय के करीब रहती। हमारी आज की कथा में व्यासपीठ से प्रार्थना है, सबको दुख देना और माँ बाप की आंखों में कभी आंसू मत देना। माँ ममता की मूर्ति है, माँ इस संसार की करुणा है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, माँ का कभी दिल मत दुखा, कभी दिल मत दुखा, कभी दिल मत दुखा।